आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार नदियों की सफाई के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रही है, लेकिन कुछ अवैध कंपनी संचालक सरकार की इन योजनाओं पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला फरीदाबाद के प्रथला विधानसभा क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर से सामने आया है, जहां अवैध रूप से खेती में बनी फैक्ट्री आसपास की खेती और नदियों के पानी को दूषित कर रही है। कंपनी की इस हरकत के चलते वातावरण के साथ साथ आसपास के लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। इसी बीच हमारे संवाददाता संदीप गोयल ने मौके का जायजा लिया। केंद्र सरकार पर्यावरण को सुरक्षित रखने और बड़ी नदियों को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की बात करती है और गंगा बचाओ, यमुना बचाओ जैसी बड़ी बड़ी मुहिमें सरकार की ओर से, संस्थाओं की ओर से छेड़ी जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरह से इन जो नदियां हैं, जो बड़े बड़े नहर हैं, उनको किस तरह से गंदे पानी को जो है करने का काम इस तरह की कंपनियों के संचालक करने का काम कर रहे हैं। देखिए एक कपड़ा फैक्ट्री यहाँ पर लगी हुई है और उस कपड़ा फैक्ट्री से सीधा जो गंदा पानी है वो यहाँ से आते हुए सीधा जो है इस यमुना में, इस जो नदी है इसमें छोड़ने का काम किया जा रहा है। और देखिए पूरी तरह से जो ये पानी है इतना ज़्यादा प्रदूषित है कि यहाँ पर खड़ा होना नामुमकिन हो रहा है और सांस लेने जैसी तकलीफ हो रही है। इतनी ज़्यादा इसमें बदबू, और जो यहाँ पर आसपास देख रहे हैं आप, ये जो ज़मीन जो है ये किस तरह से पूरी तरह से प्रदूषित की जा चुकी है और यहाँ पर जो कंपनी का दूषित पानी है वो आकर यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और इसकी वजह से भी आसपास रह रहे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने जैसी परेशानी लोगों को यहाँ बनने लगी है और मच्छर मक्खी से लेकर तमाम वो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही ये खेतों में जो है देखिए कंपनी लगाई गई है और उसकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है और साथ ही यहाँ पर जो खेती करने वाले किसान आसपास हैं उनकी खेती करने में भी इस दूषित पानी की वजह से परेशानी बनी हुई है, फसलें यहाँ पर नष्ट हो रही हैं। तो ऐसे में ग्रामीणों ने शिकायत कई बार जो है प्रशासन से की है और मांग यही करते हैं कि इस कंपनी पर रोक लगाई जाए और जिस तरह से ये इस नदी को जो है दूषित करने का काम ये कंपनी कर रही है वो कहीं ना कहीं सरकार के उन पैसों की बर्बादी कराने का काम कर रही है जो सरकार लाखों करोड़ों रुपए यमुना बचाओ और तमाम जो नदियों की सुरक्षा, उनकी जो सफाई पर खर्च करने की बात करती है उसको कहीं ना कहीं पलीता लगाती हुई ये कंपनियां नजर आ रही हैं। जिस देखने वाली बात यह होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन इस पर किस तरह का एक्शन लेता है, क्या कुछ इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर इस कंपनी को सील किया जाता है, क्योंकि अनअप्रूव्ड पहले ही ये क्षेत्र में कंपनी बनी हुई है और उसके बाद इस तरह से प्रदूषित करना पानी से लेकर वातावरण को कहीं ना कहीं सरकार को ठेंगा दिखा रही है, विभागों को ठेंगा दिखा रही है। इस तरह के कपड़ों को, इस तरह की जींसों को रंगने का काम किया जाता है और जो पानी का दोहन के साथ साथ इस पानी का जो बहाव, इसका जो रिसाव होता है वो एक नदी में कर दिया जाता है और उस नदी का पानी जो है गंदा हो जाता है। लोग लगातार इस गांव के शिकायत कर चुके हैं और हमारे पास भी लगातार जो है कंप्लेंट करने का काम ग्रामीण लोगों ने किया है। और अब देखिए जब यहाँ पहुंचे हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से गंदा पानी जो है नदी में बहाने का काम यहाँ पर किया गया और साथ ही जो एक खाली प्लॉट था उसमें भी जो है गंदा पानी या कहेंगे प्रदूषित पानी जो है वहाँ पर फैला हुआ है। इससे ना सिर्फ लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि एक खेती नुमा जमीन को भी कहीं ना कहीं ऐसे गंदे दूषित पानियों की वजह से नुकसान झेलना पड़ता है। और जो गंदा पानी यहाँ से खेतों के लिए जाता है वो समझिए आप कितना ज़्यादा नुकसानदेह होगा उस खेती के लिए भी और खेती से उगने वाले उस फसल को भी। जब लोग उसको खाएंगे तो यकीनन बीमार होंगे। ऐसे में जो सरकार लाख दावे करती है नदियों को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो कुछ चंद कंपनी के ऐसे संचालक उस पूरे पैसे को किस तरह से बंटाधार करने में लगे हुए, कैसे नुकसान पहुंचाने में लगे हैं, ये हम दिखा रहे हैं फरीदाबाद के इस गांव में जब हम पहुंचे। और यहाँ के लोग लगातार इस तरह की कंप्लेंट जो है देने का काम करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकायत, कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब उन्होंने कंप्लेंट हमारे चैनल वालों को की है और हम यहाँ पहुंचे हैं और दिखाने का प्रयास करें कि आखिर ये पूरा मसला क्या था और क्यों लोग चाहते हैं कि इस तरह की कंपनियों पर जो है नकेल प्रशासन करे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पर किस तरह का एक्शन लेता है, किस तरह की कार्रवाई करता है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज।